एक कानून वो है जिसमें बीजेपी के नेता, मंत्री, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके बेटा, तमाम लोगों को बचाने के कानून है। एक देश में वो कानून है जो विपक्ष के नेता, आम लोग, गरीब, बेरोजगार, छात्र, इन तमाम लोगों पे हमला करने के लिए, उन्हें मारने के लिए है, उन्हें पीटने के लिए है। 2024 के चुनाव में वोट है और वोट के सामने जो है, देखिए ये बेटियां हल्की पड़ जा रही हैं क्योंकि नेताओं के लिए सबसे प्यारा कुर्सी है, कुर्सी की मलाई है, वोट बैंक है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जिन बेटियों के साथ शोषण हुआ हो, जिनके साथ बलात्कार हुआ हो, वो थाने पे खड़ी हो और एफआईआर दर्ज नहीं हो। देखिए दिल्ली पुलिस जो अपने आप को पीठ थपथपाती है, बोलती है भाई बहुत सबसे मजबूत है, अब उनके हाथ कांप रहे हैं, वो थर थर खुद कांप रहे हैं उनको गिरफ्तार करने से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत गरमाई हुई है। जिस तरह से हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिला पहलवान तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो मोदी सरकार अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मांग की है, उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। इस साल के शुरुआत में वह धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी दिल्ली के जंतर मंतर से। हालांकि कुछ दिनों तक वह धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई और उन्हें यहां पर कुछ निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को भी कुछ चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई समस्या का हल नहीं निकला। फिर इसके बाद 23 अप्रैल से धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई और अब भी देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं की गई है। अब तक देखा जाए जितने भी नाबालिगों के बयान सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर यही खुलासा हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी उनको। यहां तक कि देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब तक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने भी तमाम खुलासे किए हैं और खाप पंचायत भी लगातार यहां पर अपनी मांग रख रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि 9 जून तक मोदी सरकार कोई अहम फैसला नहीं सुनाती है तो वह दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से महिला पहलवानों को लेकर पहुंच जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार मांग की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। और यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह जो आज भी सांसद हैं, नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ उस वक्त भी हमने देखा कि नए संसद भवन से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस का कैसा बर्ताव देखने को मिला इन बेटियों के साथ। ऐसे में देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो आज भी सभी पदों पर है और अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कड़ा एक्शन लेगी या फिर नहीं, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा यहाँ पर हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस वक्त लगातार विपक्षी नेता भी अपनी बात रख रहे हैं। तो सबसे बड़ा अहम सवाल आसिफ यही बनता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री इस मामले पर अब तक चुप क्यों हैं? क्या यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसके चलते अब तक यहाँ पर चुप ही रहेंगे, या फिर यहाँ पर जल्द से जल्द बेटियों को वह इंसाफ दिलाते हुए देखे जाएंगे या नहीं? जी शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं है और पूरा हिंदुस्तान को पता है कि उनकी चुप्पी की वजह क्या है। सबको पता है 2024 का चुनाव है और ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और अगर छोटा मोटा आदमी होता तो आज शायद जो है सलाखों के पीछे जरूर पाया जाता। यही वजह है कि आज मोदी सरकार या तमाम लोग उन पर एक्शन लेने से जरूर एक बार सोच रही है। इसके पीछे का खेल 2024 का चुनाव है, इसके पीछे का खेल वोट बैंक है और यही वजह है कि इतने पंचायत हो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पर खाप पंचायत हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई फर्क पड़ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे मुझे लगता है कि कार्रवाई तो देखिए आज न कल उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष इस मसले को लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो हैं इनके समर्थन में आ रहे हैं। आपने देखा 1983 के तमाम खिलाड़ी भी जो हैं चैंपियंस हमारे, वो भी इस पर जब बोलना शुरू किए तो दबाव बनना शुरू हो रहा है। हाँ देर से ही सही, लेकिन गिरफ्तारी तो उनकी होगी क्योंकि उनको कोई माई का लाल बचा नहीं पाएगा, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि मोदी सरकार की चुप्पी या मोदी जी की चुप्पी, उसकी सबसे बड़ी वजह है उनको वोट चाहिए 2024 में, यही वजह है कि वो चुप है। लेकिन आसिफ एक अहम सवाल ये भी बनता है कि जो प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान में अपनी बात रखते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रपति भी यही बातें कहती हैं, लेकिन अगर बात यहाँ पर बेटियों के लिए आ रही है तब आप बोल नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणी कर देते तो उनकी सदस्यता चली जाती है। आजम खान भी कई मामलों में फंसे हुए नजर आए, उनकी विधायकी तक रद्द कर दी गई। तो ऐसे कई नेता हैं जिनकी विधायकी गई है, जिनकी सांसदी गई है, आखिरकार ब्रजभूषण की क्यों नहीं? देखिए इस देश में दो तरीके के कानून काम कर रहे हैं। एक कानून वो है जिसमें बीजेपी के
नेता, मंत्री, उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके बेटा, तमाम लोगों को बचाने के कानून हैं। एक देश में वो कानून है जो विपक्ष के नेता, आम लोग, गरीब, बेरोजगार, छात्र, इन तमाम लोगों पे हमला करने के लिए, उन्हें मारने के लिए है, उन्हें पीटने के लिए है, लाठी डंडे से हमला करने के लिए। यही वजह है कि दो तरह के कानून काम कर रहे हैं, एक जैसा कि मैंने बताया, और यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह आज बचे हुए हैं। और वाकई में आज अफसोस की बात है, आज भी सोनीपत में काम, हरियाणा के सोनीपत में आज देखिए खाप पंचायत हो रहा है, तो इसके बावजूद फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई 2024 के चुनाव में वोट है, और वोट के सामने जो है देखिए ये बेटियां हल्की पड़ जा रही हैं, क्योंकि नेताओं के लिए सबसे प्यारा कुर्सी है, कुर्सी की मलाई है, वोट बैंक है। हाँ, वोट के लिए भले ही वो आप एक वक्त में वो कह देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विनेश फोगाट को उन्होंने खुद ही कहा कि ये हमारी बेटी तमाम चीज़ें, और नेताओं के मुंह से ये सब शब्द अच्छे भी लगते हैं। हालांकि देश की जनता का भी दोष, आप देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ उड़ीसा में, कोई सवाल नहीं है, आज मंत्री के इस्तीफे का कोई चर्चा नहीं कर रहा, विपक्ष पूछेगा लेकिन गोदी मीडिया उन्हें जो है डांट देगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का इतने दिनों तक गिरफ्तार न होना ये सवाल नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जो सवालों के घेरे में। अब देखते हैं कि आखिर न्याय कब तक। आखिरी सवाल रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं। कोई भी नेताओं के खिलाफ मामला होता है, विपक्ष में जैसे कि राहुल गांधी, मोदी सरनेम मामले में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने टिप्पणी की थी, घूम फिर कर अगर देखा जाए तो लोकसभा नजदीक आ रहे थे और उससे पहले उनकी सदस्यता चली गई क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए वह आगे नजर आ रहे थे। दूसरी ही तरफ हमने देखा अखिलेश यादव के करीबी आजम खान के साथ क्या हुआ। अब देखा जाए यहाँ पर 2024 नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फायदा होगा, वो बाहुबली हैं, और दूसरी ही तरफ योगी सरकार के बारे में आप बखूबी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचना, और बेटियों ने जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचाया उसे कुछ दिनों में ही रद्द कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, और देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला एक बार फिर से पहुंच सकता है? जिस तरीके के यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति बोल नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, और अगर पहुंचता है तो क्या वाकई में सांसदी जा सकती है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का हस्तक्षेप आपको नजर आता है? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों की कीमत या अहमियत उन्हें ही एहसास होगा जिन्हें ये बात पता है कि देश की बेटियां नहीं, ये वो हैं जो गौरव हैं, जो बैठी हुई हैं। आप देखिए ना कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जिन बेटियों के साथ शोषण हुआ हो, जिनके साथ बलात्कार हुआ हो, वो थाने पे खड़ी हो और एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा हो। सोचिए 4 दिन तक खड़ी रही, और सोचिए ये लोग जो उनके चट्टे पट्टे लोग हैं कह रहे हैं कि भाई ये जब इनके साथ शोषण हुआ या बलात्कार हुआ तो तब क्यों नहीं कहीं? भाई जब अभी एक साथ ये लोग जा रही है तब तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। एक बात, फिर सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाते हैं, जब वो फटकार लगाता है तब जाकर जो है एफआईआर दर्ज होता है। तो दूसरी बात, अब देखिए दिल्ली पुलिस जो अपने आप को पीठ थपथपाती है, बोलती है भाई बहुत सबसे मजबूत है, अब उनके हाथ काँप रहे हैं, वो थर खुद काँप रहे हैं उनको गिरफ्तार करने से। इतना बड़ा बाहुबली है। वाकई में जो हालात बन रहे हैं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से एक तरफ मोदी सरकार का पूरा तंत्र चुप, बृजभूषण की ताकत को देखते हुए, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता, जिस तरीके से 28 तारीख को बेटियों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, आधी रात में हमला भी करते हैं, तो वाकई में लास्ट उम्मीद, देखिए लास्ट उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही वहाँ ही खटखटाना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अभी कोई शिकायत है तो आप हाई कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मामला जिस लेवल पर अब आ गया है, शायद अगर इन्हें बृजभूषण को 9 तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट का फैसला नहीं से देखिए सदस्य रद्द तो पहले ही हो जाना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी का अपने एग्जाम्पल थे, बिल्कुल सही बात है, इतना अचानक छोटा सा केस में आप इतना कुछ कर सकते हैं, फिर इतने गंभीर मामले में नहीं करना, ये बताता है कि मोदी सरकार के आशीर्वाद की वजह से बृजभूषण शरण सिंह आज बचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने तमाम जानकारियां दी हैं, ऐसे में देखा जाए तो वाकई में यहाँ पर जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की तो यहाँ पर मामला देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता हुआ अब दिखाई दे रहा है। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है जिससे कि राहुल गांधी अब 2024 में चुनाव तक न लड़ पाए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता अब तक आखिरकार क्यों बची हुई है? आखिरकार उन्हें सभी पदों से बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस पर क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।